धर्मशाला के योल की रहने वाली एक दिव्यांग युवती रेणु, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट है, नौकरी न मिलने से परेशान होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंची और अपना गोल्ड मेडल लौटा दिया। रेणु के पिता मोहब्बत सिंह, जो पेशे से मजदूर हैं, उनके साथ वो विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री से मदद की अपील की। रेणु ने बताया कि उसने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह उसे केवल आश्वासन ही मिला। गवर्नमेंट हर चीज में जॉब के लिए पेपर दी है। अच्छा। और मैंने हर चीजों में पास भी की है, पर मैं फाइनल इलेक्शन तक भी पहुंचू, पर फाइनल इलेक्शन में मैं पास नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी होता है हैंडीकैपेड के लिए, जो हम बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है। उनके बाकी जॉबों में जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 वैकेंसी होते हैं, उनमें सिर्फ हैंडीकैपेड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ 1 या 2 वैकेंसी क्यों होते हैं? उनके लिए भी तो ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए। अगर 1-2 बच्चे होंगे तो वो तो कोई भी एक ले जाएगा, और हम भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और तो सारी बेकार की बेकार चली जाती है। इसलिए हमें भी जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी चाहिए, ताकि हम भी जॉब में मेहनत करके अच्छे से सफल हो पाए। रेणु का कहना है कि मैंने मेहनत कर गोल्ड मेडल जीते, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। विकलांगता के बावजूद मैंने अपनी कड़ी मेहनत से एथलेटिक्स में सफलता पाई, लेकिन आज मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रही हूँ। अगर सरकार मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे मेडल का क्या मतलब। तो वहीं रेणु के पिता का कहना है कि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि अपनी बेटी को अच्छे भविष्य का तोहफा दे सकूं। रेणु ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों जून 2016 में एमकॉम में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, लेकिन अब 2024 आ चुका है और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है। रेणु ने ये सवाल उठाया कि अगर विकलांगता के बावजूद मेहनत करने पर भी प्रतिभाशाली युवती को नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो अन्य सक्षम लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा। रेणु के इस कदम ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार की नीतियों की विफलता करार दिया है और दिव्यांग एथलीट के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं देने की मांग की है। बता दें कि मोहब्बत सिंह की 3 बेटियां और 1 बेटा है और रेणु उनके परिवार की दूसरे नंबर की बेटी है। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और रेणु से एक छोटी बहन और एक भाई है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और दिव्यांग युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित करती है या नहीं। धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। धर्मशाला के योल की रहने वाली एक दिव्यांग युवती रेणु, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट है, नौकरी न मिलने से परेशान होकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंची और अपना गोल्ड मेडल लौटा दिया। रेणु के पिता मोहब्बत सिंह, जो पेशे से मजदूर हैं, उनके साथ वो विधानसभा पहुंची और मुख्यमंत्री से मदद की अपील की। रेणु ने बताया कि उसने कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह उसे केवल आश्वासन ही मिला। गवर्नमेंट हर चीज में जॉब के लिए पेपर दी है। अच्छा। और मैंने हर चीजों में पास भी की है, पर मैं फाइनल इलेक्शन तक भी पहुंचू, पर फाइनल इलेक्शन में मैं पास नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी होता है हैंडीकैपेड के लिए, जो हम बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है। उनके बाकी जॉबों में जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए 1000 वैकेंसी होते हैं, उनमें सिर्फ हैंडीकैपेड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ 1 या 2 वैकेंसी क्यों होते हैं? उनके लिए भी तो ज्यादा वैकेंसी होनी चाहिए। अगर 1-2 बच्चे होंगे तो वो तो कोई भी एक ले जाएगा, और हम भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और तो सारी बेकार की बेकार चली जाती है। इसलिए हमें भी जॉब के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी चाहिए, ताकि हम भी जॉब में मेहनत करके अच्छे से सफल हो पाए। रेणु का कहना है कि मैंने मेहनत कर गोल्ड मेडल जीते, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। विकलांगता के बावजूद मैंने अपनी कड़ी मेहनत से एथलेटिक्स में सफलता पाई, लेकिन आज मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रही हूँ। अगर सरकार मुझे नौकरी नहीं देती तो मेरे मेडल का क्या मतलब। तो वहीं रेणु के पिता का कहना है कि मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि अपनी बेटी को अच्छे भविष्य का तोहफा दे सकूं। रेणु ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों जून 2016 में एमकॉम में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, लेकिन अब 2024 आ चुका है और उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है। रेणु ने ये सवाल उठाया कि अगर विकलांगता के बावजूद मेहनत करने पर भी प्रतिभाशाली युवती को नौकरी नहीं मिल रही है, तो जो अन्य सक्षम लोग हैं उनका भविष्य क्या होगा। रेणु के इस कदम ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार की नीतियों की विफलता करार दिया है
और दिव्यांग एथलीट के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं देने की मांग की है। बता दें कि मोहब्बत सिंह की 3 बेटियां और 1 बेटा है और रेनू उनके परिवार की दूसरे नंबर की बेटी है। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और रेनू से एक छोटी बहन और एक भाई है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और दिव्यांग युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सुनिश्चित करती है या नहीं। धर्मशाला से पंकज नरियाल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।